महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरि शरण। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान।
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। पहली बात तो ये है कि कल प्रबोधिनी देवोत्थान एकादशी है। बड़ी सावधानी से भगवान की मंगलमयी छत्र छाया में व्रत और जागरण संपन्न करने हैं। और कल अक्षय नवमी का पर्व रहा, सब बढ़िया रहा। अब आगे का प्रसंग ये है श्री रामचरितमानस में
गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, क्योंकि देखो अब यहाँ पर विभीषण शरणागति का प्रसंग आ गया है, बस आ ही रहा है। तो बड़ा सुंदर प्रसंग है वो भी। यहाँ तो भगवान श्री राम वानर सेना के साथ समुद्र के उत्तरी तट पर आकर उन्होंने पड़ाव डाल दिया है, डेरा डाल दिया है। अब भगवान ने सेना भी ऐसी सुंदर बनाई कि न किसी को राशन चाहिए, न किसी सैनिक को सोने के लिए शैया चाहिए, न खाने के लिए भोजन चाहिए। पेड़ों पे सो जाते हैं, कंदमूल फल खुद ही कूद फांद करके खा लेते हैं। क्या बढ़िया बात है। तो वानरी सेना तो आ गई है समुद्र के उस तट पर। तो इतनी भारी विशाल सेना आई जिससे आकाश में ही अंधेरा हो जाए, पूरा आकाश भर गया, इतनी सेना है, बड़े विशालकाय। ऐसी सेना है कि कोई सैनिक ये नहीं कहता कि राम जी हम आपकी सेना में, आप हमें अस्त्र शस्त्र दो, हम किससे युद्ध करेंगे। उनके पास तो भयंकर नाखून है, नख, उसी से नोच लें, फाड़ दें, आंतों को निकाल लें। बड़े बड़े पर्वत लेकर, बड़े बड़े विशालकाय वृक्षों को लेकर उड़ते हैं, चलते हैं। तो सब सुखद व्यवस्था है। तो इतना कोलाहल मच गया 3 लोक में, तो क्या रावण की लंका तक पता नहीं पड़ी होगी। 100 योजन दूर बस समंदर है, समंदर में द्वीप में लंका है। गोस्वामी जी कहते हैं कि राम जी तो पड़ाव डाल दिए, थोड़ा लंका में चलें। वहां तो सब व्याकुल हैं भाई। दूतन सन सुनि पुरजन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। भाई मंदोदरी महारानी है, उनके पास भी अपने दूत हैं। खबर मालूम पड़ गई राम जी की सेना उत्तर तट पर समुद्र के आ गई है। वो वानर गया है, उसने खबर दी है, और सारी सेना, अब बड़ी भारी सेना है। तो रावण को तरह तरह से समझाती है व्याकुल होकर। अब बात समझ में आ जाए तो राजसभा, राज दरबार में क्या समझाएं। मंदोदरी जी को लगा एकांत में ही अपने स्वामी को समझाना चाहिए। विरोध मत करो उन श्री हरि से, जो मैं कहती हूँ बड़ा हित है, उसको हृदय में रखो। देखो मैं सच कहती हूँ। मंदोदरी कहती है रावण से कि जिस स्वामी का दूत आया और उस दूत ने जो कारनामे कर दिखाए, आज भी राक्षसियाँ उसका स्मरण करती हैं, तो यदि उनको गर्व होता है तो गर्व गिर जाता है। इतना आतंक अभी भी उस दूत का है, उस हनुमान का, पवन पुत्र। इसलिए भला तो यही है कि उन राम जी की स्त्री को अपने मंत्री बुलाओ, जो कुछ भला चाहते हो अपना, अपने वंश का, अपने कुल का, तो राम जी पर पहुंचवा दो, भिजवा दो। सीता सीत नशा समाई। भले ही ये तुम्हारा लंका कमल का वन हो, पर जब हिमरात्रि आती है, हिम ऋतु की, तो कमल भी मुरझा जाते हैं, चौपट हो जाते हैं, नष्ट कर डालती है। कुल मिला के बिल्कुल स्पष्ट मंदोदरी जी ने रावण से कहा, सुनहो नाथ सीता बिनु दीन्हे, हित न तुम्हार शंभु अज कीन्हे। ब्रह्मा जी आ जाएं या भगवान शिव आ जाएं साक्षात, आपकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। क्योंकि राम जी के जो बाण हैं वो तो सर्पों की तरह चलते हैं। राम जी एक बाण चढ़ाते हैं, एक तरकस में 5 ही बाण हैं, छठा बाण है नहीं। 2 तरकस हैं, दोनों कंधों पर बंधे हैं पीठ के सहारे। तो अक्षय त्रोण है, बाण अक्षय हैं। एक बाण निकालते हैं, धनुष पर रखते हैं तो 10 होते हैं, और जब ज्या से छोड़ते हैं तो वो 1000 होते हैं, और लक्ष्य को भेद करते हैं तो वही एक बाण लाख बाण बनते हैं।
वो लाख बाण न जाने कितने लाख कार्य करके वापस वही परिवर्तित होके एक बाण राम जी की त्रोण में आ जाता है, तरकस में। ऐसे तो बाण। इसलिए मंदोदरी कहती राम बाण अहिगन सरिस और निकर निशाचर भेक। राम जी के बाण तो सर्पों की तरह लहलहाते आते हैं, और ये निशाचर राक्षस जिनका आप बल रखते हो ये तो मेढक की तरह। मानो सर्प तो मुंह खोला और मेढक को ऐसे झपट लिया। राम बाण अहिगन सरिस। तो जब तक राम जी के बाण सर्प बनकर इन राक्षस रूपी मेढकों को न निगल जाए, तब तक कुछ युक्ति करके कुछ उपाय कर लो, अपना हट छोड़ दो। बहुत समझाया महारानी मंदोदरी ने। ये मंदोदरी कोई साधारण नहीं है, इनकी भी चरित्र के बड़े बड़े रहस्य हैं। जब रावण नहीं मानता, क्योंकि ये तो जगत विदित अभिमानी है, ये केवल अपने में अभिमानी नहीं है और न ये केवल लंका में अभिमानी है। त्रिभुवन जानता है रावण कितना अभिमानी है। हठ सब ही के पंथ ही लागा। 14 भुवन 3 लोग, किसी को सचराचर, चर हो अचर हो, जड़ हो चेतन हो, रावण ने सबको अपने वश में कर रखा था। तो जब वो अभिमानी हंसता है तो मंदोदरी कहती है मेरी बात ध्यान देकर पहले सुनो। मेरे दूत महाराज श्री राम को देख आए हैं। समुद्र के पास आकर वे श्री रघुनाथ खड़े हैं और मुझे तो उनकी निर्मल ध्वजा यहीं से दिखती है। अरे तुम सोते क्यों हो? अभी भी सावधान हो जाओ। क्यों धोखा खाते हो? हे दशानन, मंदोदरी के दिल की बात है कि मुंह में तो तू, दांत में तो तिनका दबा और गले में लगा पगहा, पर वो ऐसे बोल नहीं पाती है। दांतों में तिनका दबा ले, घास फूस, गले में रस्सी डाल ले, जैसे गाय बैल को, भैंस को डाली जाती है, और भाव भीतर ये रख, प्रभु के पास शरण चल और कह कि ये भाव रख कि मैं गाय हूँ। हे प्रभु, मैं आपकी गाय हूँ, मुझे क्षमा करो। मन तो मंदोदरी जी का ऐसा सलाह देने को करता है, पर रावण तो जगत विदित अभिमानी है। तो मंदोदरी जी ने कहा देखो, वो सबके स्वामी श्री रघुनाथ आ गए हैं, लंका अब चौपट हो ही जाएगी। बार बार कहती है देखो श्री रघुनाथ आ गए हैं। उनकी सेना के चलने की उड़ती हुई धूल से पूरा आकाश ढक गया। तुम देखते नहीं, चंद्रमा भी छिप गया। उस सेना के तेज के आगे सूर्य का तेज भी मलिन हो गया। जब हनुमान आए थे तब भी तुमने मेरा कहना नहीं माना। शरीर के बल के अभिमान में तुम्हारा अहंकार बहुत बड़ा था। अपने ही मद से मानो रावण तो मतवाला होता है। पर अब तो ऐसी स्थिति है कि भयंकर काल ने आकर मानो रावण के 20 भुजाओं को पकड़ लिया हो। मंदोदरी समझाती हैं श्री राम से छुटकारा पाना बहुत कठिन हो जाएगा। श्री रघुनाथ जी की सेना देखो, समुद्र के समान गहरी है, तो ये लंका उसमें डूबने से कैसे बचेगी? लंका तो उस गहरी सेना में एक नौका की तरह है। बीच में जाते ही एक धक्का लगेगा और नौका के 2 टुकड़े हो जाएंगे। और हनुमान जी तो कर ही गए जी, युद्ध से पहले ही हनुमान जी लंका जला दिए। इन बातों को अपनी युक्ति से, संकेत से, अपनी बुद्धिमता से मंदोदरी जी रावण को समझाती है। वो तो कहती हैं श्री जानकी नाथ जब लंका आएंगे और अपने हाथ से हनुमान जैसे बाज को उड़ाएंगे, क्योंकि हनुमान जी बार बार कहते थे ना, लंका गए थे तो, कि रावण तुझे तो मैं अभी मार डालता, तेरी सारी सेना चौपट कर देता, श्री जानकी माता को अभी उठा के ले जाता, कह तो तेरा त्रिकूट पर्वत उठा ले जाऊं, पर क्या करूं, मेरे स्वामी श्री रघुनाथ की आज्ञा नहीं है, मैं डरता हूं, मैं सेवक हूं।
इसलिए कहती है मंदोदरी जी, मानो स्मरण करो उस पवन पुत्र की वाणी का, और कारनामा तो वो करके दिखा ही गया। तो हाँ, हनुमान जैसे बाज जब वो उड़ाएंगे, अब तो आएंगे तो आज्ञा देंगे न युद्ध की। अभी तो संदेश लेने के लिए भेजा था हनुमान को दूत बनाकर, युद्ध होगा तो दूत बन के थोड़ी आएगा, फिर तो वो युद्ध करेगा। जो दूत बनकर आया, जिसने इतना कोलाहल, इतना प्रलय ढा दिया लंका में, जब वो युद्ध करेंगे उसके जैसे अरबों खरबों बानर भालू, तो क्या होगा लंका का? मानो तुम तो भागकर भी नहीं बच सकोगे। तो विरोध छोड़ो, हमारी बात मानो, हित की बात है। तो कहती हैं कि देखो दशानन, अब वो लंका लेने ही वाले हैं। जिनकी पत्नी श्री सीता जी का तुमने हरण किया ना, तुम हरण करके लाए, वो अब यहाँ आना ही चाहते हैं। और जिस समुद्र का तुमको बहुत गर्व है कि समुद्र को कोई कैसे पार करेगा, तो श्री राम के बाण जब धनुष पर चढ़ेंगे तो ऐसे करोड़ों समुद्र सूख जाएंगे। वो तो मानो वर्षा के समान बाणों की झड़ी लगा देंगे। मेरी बात समझते नहीं हो, अंत में बहुत कष्ट पाओगे, बहुत कष्ट सहना पड़ेगा सबको। इसलिए अच्छा यही है कि श्री जानकी जी को लेकर श्री राम से मिलो और हाथ जोड़कर उनके चरणों पर गिर पड़ो। एक बार तो मंदोदरी ने रावण से कहा कि तुम श्री सीता जी को हरण करके लाए ही क्यों? अरे वो श्री रामचंद्र की भार्या श्री जानकी तो जगन्माता है, ये मैं अब समझ चुकी हूं। और तुम लंका जैसे दुर्ग का गर्व करते हो, राक्षस कुल पर भरोसा रखते हो। वो श्री राम तुम्हारा ये बड़ा भारी जो किला है लंका का, इसको ध्वस्त कर देंगे और तुम्हारी राजधानी पर अधिकार जमा लेंगे। और वहाँ जो श्री जानकी अपने स्वामी के वियोग में बैठी हैं, विरह में बैठी हैं, उनके निश्वासों से ही राक्षसों का समूह जल जाएगा। उन श्री राम के प्रहार से राक्षस वैसे ही नष्ट हो जाएंगे जैसे सवेरा होता है तो रात्रि सहज नष्ट हो जाती है। तो मेरी बात मानो, उनसे विरोध मत करो। बहुत तरह से रावण को समझाया मंदोदरी जी ने। तो श्रवण वो तो सठ है ना, जब कान से सुना कि ये क्या क्या कहती है तो बेहसा जगत विदित अभिमानी अट्टहास करने लगा। और बात करने में तो बहुत निपुण है। वो कहता है शास्त्रों में बिल्कुल ठीक लिखा है, स्त्री का स्वभाव बड़ा डरपोक होता है। मंगल महु भय मन अति काचा। अरे कहाँ तो लंका में मंगल मंगल होने जा रहा है और तुम रावण की महारानी होकर, जो रावण चर अचर सबको वश में कर रखा है, 14 भुवन 3 लोक त्रिभुवन वश में कर रखा है, किसी को वो स्वतंत्र रहने नहीं देता। उस रावण की महारानी मंदोदरी भय करे। रावण के भय से देवता खाना नहीं खाते, रात को सो नहीं पाते, और उसकी स्त्री भय करे। सच्ची बात है, शास्त्रों में लिखा है स्त्री का स्वभाव बड़ा डरपोक होता है। कहाँ तो रावण कहता है मंदोदरी, कहाँ तो मंगल होने जा रहा है लंका में। मंगल महु भय मन अति काचा। लंका में मंगल का समय है। मंदोदरी जी समझी नहीं कि कौन से मंगल का समय है, लंका दहन के बाद अभी कौन सा मंगल हो रहा है। तो रावण कहता है कि मंगल ये हो रहा है कि लंका में होने जा रहा है भंडारा, और उस भंडारे के लिए भोजन, राक्षसों के लिए भोजन बानर और मनुष्य भालू अपने आप आ रहे हैं। तो ये बैठे बैठे खाएंगे, सुखी रहेंगे हमारे राक्षस, इनको खिलाना पिलाना तो हमारी जिम्मेदारी। और मनुष्य बानर तो राक्षसों का भोजन है, वो सहज अपने आप आ रहे हैं। तो लंका में तो भंडारा होगा, तो मंगल का समय है और तुम भयभीत होती हो रावण की स्त्री होकर। अरे ये बानरों की सेना आ जाए तो जे ही बेचारे निश्चर खाई, हमारे बेचारे राक्षस खा खा के जीवित तो रहेंगे,
उनका शरीर का बल तो बढ़ेगा इन बानरों भालुओं को खा के। और कहाँ तो मेरी भौं चढ़ जाए तो 3 लोग त्रिभुवन कांपने लगता है। और तासुनार सभी तो बड़ी आशा, उसकी स्त्री इतनी भयभीत है, ये तो बड़ी हंसी की बात है। कोई सुनेगा तो रावण पर हंसेगा। देखो देखो महारानी, तुम ऐसी बातें ना करो, तुम्हारी ऐसी बातों से लोग रावण पर हंसेंगे। तो हंसा। अस कही बेहसी, बेहसी का अर्थ होता है हंसी आई नहीं, ऊपर से दिखाता है, बड़ा प्रेम भाव दिखाता है, मानो आश्वासन देता है, बल देना चाहता है। और अपनी राजसभा में गया। रावण इतना कच्चा तो नहीं है, उसको तो बड़ा ज्ञानी बड़ा पंडित कहा जाता है। राक्षस भी समझते थे कि लंकापुरी का राक्षस कुल का विनाश निश्चित हो चुका है, इसमें कोई संदेह अब बचा नहीं है। लेकिन रावण की एक आदत थी, उसको ठकुर सुहाती भाती है, उसको ऐसी बातें भाती हैं जो उसके मन को प्रसन्न करें, जो उसकी हाँ में हाँ करें। सब जानते हैं कि इस दशग्रीव से अगर विरोध करें तो अपने मन के विरोध में बातें सुनने का यह अभ्यास ही नहीं है। तो कोई उसको अच्छी सलाह दे नहीं पाता था, साहस ही नहीं कर पाता था। राक्षसों में चाहे जितने भी दुर्गुण हों, पर वो मनस्वी थे। वो सब राक्षस जो लंका में थे वो सब स्वामी भक्त थे। तो उन्होंने भी मन में सोच लिया कि भाई ये तो अपनी मन के खिलाफ सुनेगा नहीं, श्री जानकी को देगा नहीं, और कोई बात करेगा तो ये मार डालेगा, इसके मन की बात नहीं होगी। तो मानो उस रावण के लिए राक्षसों ने प्राण दान करने का मन में प्रण कर लिया कि युद्ध भी होना है, सेना आ गई, इसको इसके मन के खिलाफ सुनने का अभ्यास नहीं, हम कहेंगे हमें साहस नहीं, तो ठीक है इसके लिए प्राण देंगे, इसने जीवन भर हमें सुख भोग दिए, अब अवसर है इसके लिए हम भी प्राण देंगे। क्योंकि रावण के संरक्षण में इन राक्षसों ने बड़े लंबे समय तक सुख भोगे हैं। तो अब उसी रावण का अनुगमन करना है, राजा है, अब मृत्यु आवे तो आवे, राक्षस भी तैयार है। पर वो दशग्रीव, वो जानता है उन श्री हरि, उन श्री नारायण की शरण होकर ज्ञानी या योगी तो सदा से ही मुक्त होते आए हैं। धर्म का आचरण करने वालों की सद्गति हो, इसमें किसी की क्या विशेषता। रावण को भी राक्षस कुल का विनाश बिल्कुल पक्का दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है, पर उसका अभिमान था। क्या अभिमान था कि रावण सोचता है कि जो मेरे भक्त हैं और जो मेरा अनुगमन करने वाले हैं, आज्ञा का पालन, उन सब का उद्धार करूंगा। जिन राक्षसों ने हठपूर्वक संपूर्ण जीवन अधर्म किया, गौ ब्राह्मणों की हत्या की, सुरापान अनाचार किया, उत्पीड़न को व्यसन बनाया, तो रावण भी सोचता है कि मेरा अनुगमन करने वाले, मानो जैसा आचरण मैं सिखाता हूँ वैसा ही इन्होंने जीवन भर किया, तो इनका भी उद्धार होना चाहिए, ये भी मेरी जिम्मेदारी है। प्रजा की मुक्ति हो तभी राजा की मुक्ति होती है। देखो रावण कितना बड़ा पंडित, ज्ञानी और विद्वान है, कैसा विचार मन में एकांत में करता है। फिर सोचता है लंका में तो फिर पीछे केवल वे ही रह जाएंगे जो श्री राम के या उनमें अनुराग करने वाले विभीषण के अनुगामी होंगे। रावण अट्टहास करता है एकांत में कि अब त्रिभुवन देखेगा कि ये दशग्रीव रावण सदाचारियों को, धर्माचारियों को, ज्ञानी और योगियों की बात नहीं करता। ये दशग्रीव रावण अपने अधर्मी, अत्याचारी, संसार को पीड़ा पहुंचाने वाले जो अनुयायी हैं, एक से एक भयंकर, उन सब का उद्धार करा सकता है। ये त्रिभुवन अब देखेगा। अचानक रावण को विभीषण की याद आई, विभीषण पर ध्यान गया।
विभीषण, इस विभीषण को यहां से हटाना होगा। रावण अपने ढंग से सोचता है, सोचता था अब इस विभीषण के लिए यहां स्थान नहीं है। क्यों? अरे अंततः इस लंकापुरी का पीछे से कोई रक्षक भी तो रहना चाहिए, किंतु अभी यहां नहीं। विभीषण को हटाओ, तब यहां पे दशग्रीव रावण का जो दर्प है, अभिमान है, वो नृत्य करेगा, और उसी दर्प से सब अधर्मी, अनाचारी, सुरापानी, गौ ब्राह्मण की हत्या करने वाले, सबका उत्पीड़न करने वाले जो राक्षस हैं, उन सब का उद्धार होगा और ये संसार देखेगा। सृष्टि इसकी साक्षी बनेगी कि रावण ने कैसे कैसे अनाचारियों का, हत्यारों का, पापियों का, दुराचारियों का उद्धार कराया। ये संसार देखेगा। फिर एकांत में था रावण, उसको बहुत तेज हंसी आई। दर्प से उद्धार, उद्धार नहीं, समुद्धार, सामूहिक उद्धार होगा। अट्टहास करने लगा। अरे वो रावण परम वेदज्ञ है, सब शास्त्रों का पंडित है, और तंत्रों का तो सर्वश्रेष्ठ विद्वान है। उसका अभिमान हुंकार कर रहा था। वो तो कहता है आगम और निगम, इनके मार्ग ठीक हैं, इनमें बातें ठीक आई हैं कि इनके मार्गों का अनुसरण करने से उद्धार होता है। पर इससे तो जो सत्वगुण विशिष्ट हैं उनका उद्धार विशेष होता है, जो भाव भक्ति रखते हैं उनका उद्धार होता है। लेकिन दशग्रीव ने तो, इस रावण ने तो सदा ही अपना मार्ग स्वयं बनाया है। इसलिए अब मैं अपने और अपने आश्रितों का, मानो समस्त राक्षस कुल का सामूहिक रूप से उद्धार करने के लिए एक स्वतंत्र राजपथ मैं प्रशस्त करूंगा। देखो, इसीलिए तो वो श्री जानकी माता को लाया, पर उसको पता नहीं कि मैं तो श्री छाया की जानकी लाया हूं। पर भगवान को तो लीला करनी है। अच्छा, राक्षस में जितने राक्षस हैं सब विश्वसनीय नहीं है, सब रावण के भक्त नहीं हैं। उनमें कुछ कमजोर दिल के भी थे। उनको दिखता था लंका का विनाश बिल्कुल निश्चित है, दिख रहा है। तो ऐसे लोगों को एकमात्र विभीषण जी से कुछ आशा लगी थी। तो विभीषण जी से चुपचाप मिलना इन लोगों ने आरंभ भी कर दिया, और अपने दिल की जो आशंकाएं होती थी, डर होता था, हनुमान जी का जो आतंक पीछे रह गया, हनुमान जी ने सबका वहाँ दिल दहला दिया था। हृदय से सब हार गए थे। उन सब की, राक्षसों की मनोवैज्ञानिक हार तो पहले हो गई, और यही हनुमान जी का उद्देश्य भी था। तो विभीषण से मिलना, अपना डर उनको बताना सबने शुरू कर दिया एक तरफ। और विभीषण जी के स्वभाव में कोई छल कपट षड्यंत्र तो था ही नहीं। वो तो निश्चल सरल हृदय के, और अपने बड़े जो अग्रज रावण हैं उनके हितैषी थे। अच्छा, रावण ने जब निकाल दिया, आगे के प्रसंग आएगा, प्रसंग आगे, रावण ने जब निकाल दिया तो प्रभु श्री राम के शरणागत हुए, तो वहां भी सच्चे हृदय से प्रभु श्री राम के हो गए। ऐसे सरल हैं विभीषण जी। अच्छा, तो लंका में दो तरह के ऐसे समूह बन गए, और पूरी लंका की व्यवस्था का नियंत्रण तो विभीषण जी के ही हाथ में था। तो जितने कमज़ोर दिल के थे वो भी आते थे चुपचाप पीछे से छिप छिप के, और फिर उनके अपने पुत्र, पत्नी, सेवक, परिवार, मंत्री। तो दो तरह के समूह थे जिससे सब सूचनाएं विभीषण जी को सबसे पहले पहुंच जाती थी। अच्छा, सबसे ज़्यादा आतंक कहाँ था मालूम है लंका में? राक्षसियों में। कौन सी? जिनको रावण ने श्री जानकी जी को त्रस्त करने के लिए नियुक्त किया था। उन राक्षसियों को त्रिजटा ने स्वप्न सुनाया था। सवेरे ही उस स्वप्न को सत्य होते देखा था। उन राक्षसियों ने देखा था
कि भाई त्रिजटा ने स्वप्न सुनाया और बानर आ गया तुरंत। तो वो समझ गई कि आगे त्रिजटा ने जो स्वप्न में देखा कि रावण गधे पर बैठा है, उसके 10 सिर कट गए हैं, 20 हाथ कट गए हैं, वो दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, सब रो पीट रहे हैं, राज्य विभीषण को मिल गया, राम जी की दुहाई फिरी, राम जी ने श्री जानकी को बुला भेजा। तो वो समझ गई जब इतना सच हो गया कि सपने बानर लंका जारी, तो आगे का जो बचा हुआ स्वप्न है वो भी सत्य होगा। तो सबसे ज़्यादा आतंक से ग्रसित हैं वो राक्षसियाँ लंका में, जिनको रावण ने श्री जानकी माता की को त्रस्त करने के लिए, त्रास पहुंचाने के लिए लगा रखा था। तो हनुमान जी की पूंछ में जब आग लगा रहे थे ना वो लोग तेल डाल डाल के, तो वो राक्षसियाँ सबसे कहती इसके बानर की पूंछ में आग मत लगाओ, ये पूंछ घुमाकर सारी लंकापुरी को भस्म कर देगा। पर किसी ने सुना नहीं, और आखिर उन राक्षसियों की जो शंका थी वो तो सत्य सिद्ध हो गई। तो पीछे अब राक्षसों का विनाश होगा ही, रावण मरेगा ही, विभीषण राजा बनेंगे ही। अब उन राक्षसियों को जरा भी शंका नहीं है, इसलिए वो सबसे ज्यादा भयभीत हैं। तो मन से क्या करती हैं, पहला काम उन्होंने ये किया, मन से सब विभीषण की सेविका हो गई। तो क्या करती, लुक छिप करके विभीषण के घर चली जाती, उनकी पत्नी जो शर्मा जी थी उनके चरणों में प्रणाम कराती, और अब वे बार बार उनसे सीता जी से क्षमा मांगती और बार बार कहती, हे देवी, हम सबको भी कभी कभी अभिनय करने के लिए विवश होना पड़ता है। मानो कहती हैं कि वो तो रावण की आज्ञा थी आपको त्रास देने की, नहीं तो हम आपको त्रास क्यों दें। उधर जब से हनुमान जी लंका जला गए थे, रावण ने सख्त आदेश दिया था, कठोर, कि अशोक वाटिका की तरफ भी कोई नहीं जाएगा। तो रावण की कोई रानी उधर नहीं जाती थी। बात यह है कि अशोक वाटिका थी ही नहीं। अब हनुमान जी तो वहाँ सब काम कर गए थे। जहाँ कोई लता पता न हो, वृक्ष न हो, फल न हो, वो वाटिका किस बात की। और इतनी शीघ्र वाटिका तो नहीं लगाई जा सकती है भाई। कम समय में महल खड़े हो जाएंगे, कोठियाँ बन जाएंगी, भवन बन जाएंगे, मंदिर बन जाएंगे। पर पौधा लगाकर उसको बड़ा करना, उसमें फूल लाना, फल लाना, ये अपने हाथ की बात तो नहीं होती है। भवन बनाना अपने हाथ की बात हो सकती है कुछ हद तक, तो इतनी जल्दी वाटिका बनती भी कैसे है। तो वाटिका में जो सेविकाएं थी उनको भी हटा लिया, बीच में जो रक्षक थे हनुमान जी सबको मार डाले थे। अब रक्षक की जरूरत नहीं थी, दूसरी नियुक्ति रावण ने वहाँ की नहीं, और ज़्यादा ध्यान देने का अशोक वाटिका की तरफ रावण को अवसर नहीं था, क्योंकि सब कुछ तो चौपट कर गए थे हनुमान जी। अरे परकोटा भी नहीं बचा था, महायंत्र चले गए थे सब द्वार के, चारदीवारी गिर चुकी थी खाई में, भवन सबके जल गए थे। पहले तो वो काम होने, वाटिका तो बाद में सजेगी, अवसर होगा तो। अच्छा देखो श्री जानकी माता कैसी हैं, वो विदेह राजतनया श्री वैदेही। उन्होंने जब देखा कि ये राक्षसियाँ बहुत भय से व्याकुल हैं, तो उनकी रक्षा में रावण ने, जनकनंदिनी ने अपनी रक्षा में नियुक्त सब राक्षसियों को अभय दे दिया। कैसी करुणामयी है, कैसी कृपामयी, कैसी दया प्रकट हुई कि अभी राम जी आए नहीं, युद्ध हुआ नहीं, रावण मरा नहीं, उनको भय भी देखा, वो क्षमा मांगती हैं, श्री जानकी माता उनको अभय देती है। तुम सब निश्चिंत रहो, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा, तुमको कोई त्रास नहीं पहुंचाएगा, तुमको पीछे से कोई दंड नहीं देगा। रावण के अंतःपुर की तरफ से अशोक वाटिका में अब कोई आता ही नहीं था। अच्छा हनुमान जी जो आकर, भले ही आकर चले गए तो क्या, उनके पीछे हनुमान जी ने इतना आतंक फैलाया ना कि दिन रात जो श्री विदेह नंदिनी को त्रस्त करते थे, वो सब त्रास ही समाप्त हो गई, क्योंकि हनुमान जी का इतना आतंक भय हो गया। और श्री जानकी माता के पातिव्रत को तो सब देखते ही थे। उधर रावण कहाँ लगा था कि भाई जो पाषाण मिल जाए तो पहले परकोटा बनाओ, जो महल गिर गए, भवन गिर गए, इनको झटपट बनाओ। रावण आदेश देता, बड़े शिल्पकार आए, विश्वकर्मा को भी ले आया,
फिर से पहले जैसा परकोटा बनाओ। बन गया परकोटा। जितने भवन सब ध्वस्त हो गए थे कम से कम रहने योग्य बना दिए गए। भले ही अब पूरी तरह स्वर्ण के नहीं थे, फिर भी कम सुंदर नहीं बने। बाहर जो परकोटा बनाया उसमें भी बड़ा आकर्षण। महायंत्रों की ओर ध्यान नहीं दिया क्योंकि समय नहीं था। और वैसे भी बानर तो छलांग लगा के आएंगे। ये तो बानर भालू तो छलांग लगाने वाले हैं, ये धरती पे दौड़ने वाले तो है नहीं। अब महायंत्रों की ज़्यादा आवश्यकता दिखती नहीं थी। अवसर ही कितना मिला। रात दिन परकोटे का काम चल रहा है, भवन निर्माण का काम चल रहा है। और इतने देर में वानर सेना समुद्र पार आ पहुंची। रावण ने आदेश दिया, ये जो पुनर्निर्माण का काम है इसको और तेज कर दो, दिन रात चलने दो, इसी सप्ताह में सब काम पूरा हो जाना चाहिए। रावण दरबार में आया अपने। चले उस सभा ममता अधिकाई। महारानी मंदोदरी को तो बड़ा स्नेह प्रेम दिखाकर आया क्योंकि वो समझा रही थी। और आया कहाँ? दरबार में आया। उधर मंदोदरी जी के हृदय में बड़ी चिंता, क्योंकि काल आ गया है। मृत्यु जब सिर पर नाचती है तो व्यक्ति को समझाई हुई बात, हित की बात, कल्याण मंगल की बात समझ आती नहीं है। तो बैठे हूँ सभा खबर है सिपाही, सिंधु पार सेना सब आई। और बूझे सचिव उचित मत कहु, ते सब हंसे मस्त करी रहु। जिते सुरासुर तब श्रम नाही, नरवानर के ही लेखे माई। रावण ने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहता है, सुना है समुद्र के पार शत्रु आ गया है, अब हमें क्या करना चाहिए? संयोग की बात है उस दिन कुंभकर्ण का जागरण दिन था। युद्ध के समय तो इतने बाजे बजा बजा के कुंभकर्ण को जबरदस्ती जगाया गया था ना। 6 महीना सोता, एक दिन जगता, तो एक दिन वो जगने वाला दिन था। कुंभकर्ण का जागरण दिन था। तो उसने कुंभकर्ण को, मेघनाद को भी उस सभा में, जो मंत्रणा की सभा थी, उसमें बुलाया। सबकी ओर रावण ने एक बार देखा। कहता है वो तपस्वी राम जो है संभवतः हम पर घेरा डालना चाहता है। राक्षस सोचते हैं कि भाई हम ना तो नीति जानते हैं और ना शत्रु के पक्ष की शक्ति को ही जानते हैं, और इसको जानने की राक्षस समझते हैं कि हमें आवश्यकता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि रावण उनका जो अधीश्वर है, स्वामी है, वो तो वही सुनना चाहेगा। जो सुनना वो चाहता है वही सुनाओ, भले ये मंत्रणा मांगे, पर इससे वही बात करो जो ये सुनना चाहता है, तब तो ये प्रसन्न होता है, और नहीं तो मार डालता है। राक्षस सोचे न तो नीति का पता है, न शत्रु की शक्ति का पता है, और हमें ज़रूरत भी क्या है? हाथ जोड़ो और इसके आगे बोलो जिससे ये प्रसन्न हो जाए। इसको संतुष्ट रखना है। इसने जीवन भर हम लोगों को सुख भोग दिए, और परिणाम की चिंता करेंगे, रावण को अच्छी सलाह देंगे मानो, तो ये तो अभी मार सकता है हमें। तो सब मंत्री क्या कहते हैं? एक स्वर में, एक जैसी बात, अरे महाराज, हमारे पास अमोघ अस्त्र है, हमने देवता दैत्य सबको जीत लिया है, लोकपाल कुबेर से हम पुष्पक छीन लाए हैं, और दूसरे लोकपाल जो वरुण है उनकी पुत्री को छीनकर हम लाए हैं। हमारे सामने ठहर जाए ऐसा त्रिलोकी में कौन है? और इतने वरदान प्राप्त करके सुर असुर को जीतकर हमारे युवराज इंद्रजित शत्रु की सेना को अकेले ही मार सकते। अब इस बारे में ज़्यादा विचार करने की क्या बात है? और जहाँ थोड़े कमज़ोर बानर भालू दिखे तो हम लोग भंडारा करेंगे। महामंत्री प्रहस्त है। वो कहता है कोई देवता दानव दैत्य आपको जीत नहीं सकता। तो देवता दैत्य दानव आ भी तो नहीं रहे, आ तो रहे बानर भालू और मनुष्य। वो प्रहस्त कहता है हम लोगों ने थोड़ा प्रमाद कर दिया, उपेक्षा कर दी, इसलिए वो बानर बच के चला गया।
अब या तो वो समंदर के इस पार आएंगे नहीं, और आएंगे तो हम सबको मार देंगे। दुर्मुख खड़ा हो गया, मैं अकेले ही सबको मार आता हूँ, लंका आने की क्या आवश्यकता है किसी को, मैं खुद ही चला जाता हूँ। दुर्मुख खड़ा हुआ तो वज्रनख, महोदर, विरूपाक्ष, अग्निजी, न जाने कौन कौन से बड़े बड़े राक्षस थे भाई, सब अस्त्र शस्त्र लेके खड़े हो गए। महाराज आप हमें आज्ञा दें, हम उनको समुद्र के उस पार वहीं मार आवें। रावण के मन में एक बार शंका हो उठी, क्या ये सब भाग जाना चाहते हैं इसी बहाने, या उस मेरे शत्रु से मिलने का अवसर चाहते हैं। रावण ने शंका से सबकी ओर देखा और फिर विभीषण की ओर भी देखा। रावण अनुमान करना चाहता था कि विभीषण इनसे मिलकर कोई षड्यंत्र तो नहीं कर रहे हैं। देखो विभीषण जी भक्त हैं। विभीषण जी ने ब्रह्मा जी से वरदान के समय भक्ति का वर मांगा था। इन्होंने शक्तियां मांगी थी, तरह तरह के वरदान मांगे थे। तरह तरह से सब समझाने लगे कि अरे अब क्या बात है, अब चुप करो बस, ते सब हंसे मस्त करी रहो, इसको तो अपने मन की बात सुनने का अभ्यास है, इसके मन की बात सुनाओ। सब सुर असुर हमने जीत लिए, अब ये नर और बानर के ही लेखे माही, मनुष्य बानर क्या, ये तो हमारा भोजन है। ये भी कोई चर्चा करने की बात है दरबार में, सभा में। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में कहा कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस। न चाहते हुए भी प्रिय बोलना पड़े जहां, वहां दो बात होती है, या तो सामने वाले का हमें भय हो तो हम उसके मन की बात कहेंगे, और या तो हमारी कुछ उससे आशा हो, हमारा कोई स्वार्थ बनता हो तो हम सामने वाले से उसके मन की बात कहेंगे जिससे वो प्रसन्न हो। इसलिए गोस्वामी जी श्री रामचरितमानस में बड़ा सुंदर है, सचिव वैद्य गुरु तीन जो। राज्य का सचिव अपना वैद्य और गुरु भय के कारण या अपने स्वार्थ पूर्ति के कारण यदि प्रिय बोलें तो समझ लो अब राज्य नष्ट होने वाला है, धर्म नष्ट होने वाला है, शरीर नष्ट होने वाला है, और बहुत जल्दी नष्ट होने वाला है। क्या कारण है? अब राजा के पास राज्य में मंत्री होता है, मंत्री उचित सलाह न दे और राजा को प्रसन्न करने के लिए केवल बोले तो राज्य तो नष्ट ही हो जाएगा ना। जैसे रावण की लंका नष्ट होने ही जा रही है, ये सब रावण को चढ़ा रहे हैं। तो मंत्री भी जब भय से सलाह देंगे या स्वार्थ देखकर सलाह देंगे तो राज्य नष्ट होगा। और अगर जो वैद्य है वो अपने स्वामी को ऐसी दवा दे कि भाई जो उसको बढ़िया लगे खाने पीने में, अनुपान में, पता चला कि राजा को औषधि बढ़िया दे दिए, कहेगा इतना कड़वा है, मार डालो इस वैद्य को, इसको कुछ नहीं आता, इसको वनस्पतियों का ज्ञान नहीं है। तो भाई ऐसी औषधि दो राजा को जो उसको स्वाद में बढ़िया लगे तो मरेगा। वैद्य भी डर जाए स्वार्थ देके तो मरेगा ही ना। तो मरेगा कौन? हमारा शरीर मरेगा, राज धर्म तन तो हमारा जाएगा। अगर वैद्य डर जाए तो शरीर हमारा नष्ट होगा। सचिव उचित सलाह न दे, भयभीत रहे भीतर से, तो राज्य नष्ट हो जाएगा, क्योंकि जो सलाह आएगी उसी पे तो मिलजुल के कार्य होता है। और गुरु अगर भयभीत हो जाए शिष्य से या स्वार्थ देखने लग जाए तो शिष्य को जो देगा सिखाएगा तो उससे तो धर्म ही नष्ट होगा। तो सचिव अगर भयभीत है तो राज्य को नष्ट कर देते हैं। ये रावण की लंका इसीलिए नष्ट होने जा रही है। होई बेग ही नाश, इनका नाश बड़ा जल्दी हो जाता है।
और रावण को वही सब बातें अच्छी लगती हैं। तो वो राक्षस भी क्या करते हैं, अस्तुति करहि सुनाई सुनाई, खूब मन की बात रावण के सुनाते हैं। खूब खुश होता है, छाती अपनी चौड़ी करता है, अभिमान बढ़ाता है, दर्प बढ़ाता है, अपने दरबार को देखता है, परिवार को देखता है। कहीं कहीं आया कि 1 लाख तो उसके पुत्र थे, 1.25 लाख नाती थे। केवल अपना परिवार उसका इतना था, उसके अलावा जिनके थे वो तो अलग थे। और यहाँ भी यही हुआ। रावण के जो मंत्री हैं, मंत्रणा कक्ष में उसको भय से भयभीत होकर या उसकी प्रसन्नता के लिए उसको सलाह देते, स्तुति करहि सुनाए सुनाई, पर अब इतने से तो पूरा आता नहीं, बात तो पूरी बनेगी नहीं ना। तो अवसर जानि विभीषण आवा। और बड़े भाई से बड़ा प्रेम है, बड़े भाई से बड़ा प्रेम है, बड़ा आदर है। भ्राता चरण शीश ते नामा, आकर प्रणाम किया विभीषण जी ने। और फिर दाहिनी तरफ उनका स्थान होता था। राजा का भाई भी दूसरे राजा की ही समान होता है, और पूरे लंका की व्यवस्था के नियंत्रक थे वो। तो फिर अपने आसन पर बैठे, तो आसन पर बैठने से पहले फिर सिर झुकाया, फिर आदर किया। तो रावण ने विभीषण जी से भी पूछा। तो जब पूछा, देखो बिना पूछे तो बोलना भी नहीं चाहिए, पूछा तो मति अनुरूप कहूँ हित ताता। देखो तात कहते हैं विभीषण जी रावण को, कितना प्रेम का शब्द है तात, कितना प्रेम करते हैं रावण से। अरे भाई है, मति अनुरूप कहूँ हित ताता। तो कल्याण की बात ही कही, जिससे सबका कल्याण हो, रावण का भी हो, राक्षस कुल का हो, सब बना रहे। सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना, ऐसा कल्याण बताया जिससे बढ़िया सुंदर यश हो जाए, सुंदर बुद्धि बनी रहे, सबको शुभ गति की प्राप्ति हो, तरह तरह के सुख भी प्राप्त हो। तो सुख प्राप्त होना तो काम है ना, शुभ गति मिले ये मोक्ष है, सुंदर मति हो ये धर्म का स्वरूप है, और सुजस यश हो अर्थ का स्वरूप है। मानो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को ध्यान में रखकर विभीषण जी ने रावण के, राक्षसों के हित की, कल्याण की बात रावण से कही। वो भी रावण के कहने पर बोला, बचन पाई अनुशासन, आज्ञा हुई, रावण ने कहा, तब विभीषण ने अपनी राय दी है। कितनी सुंदर बात कही, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना, राक्षसों का यश बढ़े, सबकी बुद्धि बढ़िया हो, सबको सुंदर गति मिले, और तरह तरह के हम सुख भोगते रहें। धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष इन राक्षसों का कैसे बना रहे, बड़ी सुंदर बातें वहां पर की हैं विभीषण जी ने। पर अभी समय को दृष्टिगत करते हुए ये प्रसंग आगे ही लिया जाएगा। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान कलिकादशी है, स्मरण रखेंगे। और अभी काशी पे बड़ा सुंदर है, क्योंकि अब तो विभीषण जी आके भगवान का यश गाएंगे, पहले भगवान का स्वरूप गाएंगे। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं, सुंदर कांड की है। तो अभी तो हम लोग नाम कीर्तन बोलते हैं 2 पल। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय
श्री राम जय राम जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथायोग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि शरणम, जय श्री जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।